हरे हरि। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदान्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद धाम निगड़ी में रथ यात्रा की महिमा के मध्य भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं के दूसरे दिन के श्रवण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
महारानी सुदर्शन चक्र की जय गौर प्रेमानंदे। वृंदावन चंद्र हमारा प्रभु जगन्नाथ। वृंदावन में जो कृष्ण चंद्र है वो हमारा जगन्नाथ है, और नीलाद्री चंद्र हमारा प्रभु जगन्नाथ। जो नीलाद्री के ऊपर जगन्नाथ के रूप में, वो भी हमारा नाथ है। अरे ये तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कल हमने जगन्नाथ अष्टकम के अंतर्गत पहले 3 श्लोकों का रसास्वादन किया था। कदाचित कालंदी तट संगीत विपन रहो, ये कहा कि भगवान जमुना के किनारे बांसुरी बजाते हैं, प्रेम से गोपियों को बुलाते हैं, परंतु इनकी लीला शंकर जी, ब्रह्मा और गणेश और इंद्र गाते हैं। और फिर दूसरे हमने अष्टकम में श्लोक में पढ़ा था, हाथ में वेणु है, बांसुरी है, सर पे मुख मोर मुकुट है, और दुपट्टा उनका कमर पे बांधा हुआ है, और अपनी सहचरी साथ विचरण करने वाली जो गोलोक धाम से लाई हुई नित्य सिद्ध गोपियां हैं, उनके ऊपर कृपा के कटाक्ष से आशीर्वाद कर रहे हैं। और ये लीला सिर्फ वृंदावन में होती है और कहीं नहीं होती, और कहीं ये लीला न देखने को न सुनने को मिलेगी। उसके बाद कल हमने वही श्री कृष्ण महाअंबोध तीरे कनक रुचिरे लीला शिखरे। महाअंबुध तीरे मतलब समुद्र के किनारे, कनक रुचिरे, कनक वैसे कहते सोने को, रुचिर कहते बहुत अच्छा लगे। तो नील पर्वत के ऊपर स्वर्ण, इतना सोना पहनता है भगवान जगन्नाथ के। एक दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में स्वर्ण वेश पहनता है, उसमें सोनार वेश, और इतना सोना है जगन्नाथपुरी के मंदिर में, वो कोई कुंटलों के हिसाब से। और भगवान को जब पहनाते हैं तो सारा गोरे का गोरा लगता है, जैसे सोने का बना हुआ है। और बहुत लोग बैलगाड़ियों में चढ़ के गांव से उस सोनार वेश को देखने को आते हैं। तो बहुत पुराने जो प्राचीन हमारे भारत के मंदिरों के अंदर श्री विग्रह है, उनके जो श्रृंगार के आभूषण है वो राजा महाराजों ने दिए हुए हैं, मोती माणिक सोना चांदी के। वो खजाना होता है, उसके अंदर रहते हैं। और पुजारी लिखता है कि कल ये भगवान का श्रृंगार होगा, तब अंदर से निकलता है जैसे बैंक से निकलता है, ऐसे बहुत बड़ा उसका कोई सामान्य चीज नहीं है। भगवान को राजा महाराजाओं ने उत्तम श्रेणी की चीजें दी है। और फिर लिखा है भगवान जगन्नाथ जी उस नील पर्वत के ऊपर, ब्रह्मा जी कहते हैं 50 साल पहले, मेरी उम्र के 50 साल पहले भगवान नील माधव के नाम से पूजे जाते हैं। बहुत सुंदर नील माधव। नील मतलब नीले रंग का, नीले रंग का मतलब श्याम वर्ण का। माधव कहते हैं लक्ष्मीपति को, माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को। और माधव का दूसरा अर्थ है मधुपति। मधुवंश में जैसे यदुवंशी है वही मधुवंशी है। तो माधव का अर्थ है लक्ष्मीपति भगवान। नील माधव के रूप में ब्रह्मा जी के 50 साल पहले पूजे जाते थे। कहां पूजे जाते थे? नील माधव नीलाद्री के ऊपर पूजे जाते थे। और इसका समाचार अवंती का नगरी, अवंती किसको कहते हैं? पुरियां। हमारे सनातन धर्म में 7 पुरियां हैं।
अवंतिकापुरी उज्जैन को कहते हैं, मथुरापुरी मथुरा को कहते हैं, द्वारकापुरी, कांचीपुरी, हरिद्वार का नाम है मायापुरी। ये 7 पुरियां हैं, ये भगवान जहां रहते हैं। सो अवंतिकापुरी के महाराज भगवान का दर्शन करने के इच्छुक थे। फिर मानव जन्म मिला है, भगवान को नहीं पाएंगे तो फिर कब पाएंगे? अरे नर के जन्म में अगर नारायण नहीं मिला तो फिर गधे कुत्तों को नारायण मिलेगा? ऐसा दुर्लभ मानव जन्म मिला है, तो इसमें तो भगवान को पाना चाहिए ना। तो महाराज कह रहे थे कि इंद्रद्युम्न महाराज का नाम था कि इस जन्म में भगवान नहीं मिला तो फिर जीना बेकार है। तब कोई एक यात्री आया, कहा कि साक्षात नील माधव तो विराजमान है नीलाद्री के ऊपर। तो उन्होंने अपने मंत्री ब्राह्मण विद्यापति को कहा कि आप नील माधव का दर्शन करके आओ। और विद्यापति घोर वहां पहुंच गया, जगन्नाथपुरी से आगे ही, जहां शबर जिसको कहा कि आदिवासी विश्व वसु नाम का पूजा करता था उस नील माधव। लेकिन जंगल में जाता था, ये उसके घर में रहा। तो वो जो जंगल से वापस पूजा करके आता था तो इतनी उसके अंदर से पुष्पों की सुगंध दिव्य आती थी कि आश्चर्य हुआ कि कहां जाता है। बोला मुझे ले चलो, बोला किसी को दिखाऊंगा नहीं। विद्यापति ने उसकी बेटी के साथ विवाह करके उसके घर में रहा। अब जब जमाई हो गया तो बेटी ने कहा कि मेरे पति को एक बार नीलमाधव का दर्शन तो कराओ। उसने कहा ले तो जाऊंगा, लेकिन आंखें पर पंटी बांध के ले जाऊंगा। एक बार भगवान को हमारा देख लेगा कोई तो हमारा भगवान फिर कहीं चला जाए तो हम कहां जाकर ढूंढेंगे। ले गए आंखों के ऊपर पट्टी बन के। पर ये बुद्धिमान था, मंत्री था, ब्राह्मण था। वो रास्ते में कुछ धान ले गया और रास्ते में धान फेंकता फेंकता चला गया। रास्ते से पट्टी तो बंधी हुई थी, तो बाद में बरसात पड़ेगी, धान उगेगा तो वो रास्ते का पता लगेगा तो कहां से गया। वहां उसने नील माधव को देखा, बहुत आनंद हुआ, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मेरे राजा ने जिस काम से मुझे भेजा था वो तो नील माधव का दर्शन हो गया। और फिर वो वापस आया और विदा लेके चला गया। महाराज का महाराज अब चलिए, मैं नील माधव को देख के आया। लेकिन महाराज जब वहां पहुंचे तब नील माधव वहां से अदृश्य हो गया, मिला ही नहीं। नारद जी ने आके कहा कि अब नील माधव इस समय हमको नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी मेरे पिता ने कहा है कि पहले 50 साल मेरी उम्र में इस धरती के ऊपर नील माधव की पूजा होगी, आधी उम्र मेरी पूरी हो गई। आज ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। आज मतलब आज के दिन नहीं, जो ये चला रहा है समय, ये ब्रह्मा जी के 50 साल के बाद जो पहला दिन है वो चल रहा है। और उसका भी दोपहर हुआ है, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि अब आप भगवान नरसिंह देव का यहां दर्शन करके 108 अश्वमेध यज्ञ करो तो भगवान आपको दर्शन देंगे। और बहुत सुंदर नरसिंह देव का दर्शन किया। नरसिंह देव के लिए मंदिर बनाया, जो जगन्नाथपुरी में गए हैं, गुंडीचा मंदिर के पीछे नरसिंह देव का बहुत सुंदर मंदिर है। और ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर से मुख है मंदिर का। ये प्राय पश्चिम दिशा में मंदिरों का मुख नहीं होता। और फिर 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इतनी गाय के दान दिए महाराज इंद्रद्युम्न ने कि गाय जहां खड़ी थी वहां खड्डे हो गए और वहां पानी हो गया। उस सरोवर का नाम हो गया इंद्रद्युम्न सरोवर। और इंद्रद्युम्न सरोवर आज भी गुंडीचा मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सरोवर है। और उसमें स्नान करने वाले चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान करने जाते थे और अपने सारे पार्षदों के साथ उसमें जल क्रीड़ा किया करते थे। आज भी गुंडीचा मार्जन के बाद सभी जाके उस सरोवर में स्नान करते। ये सरोवर गाय दान की वजह से इंद्रद्युम्न महाराज के नाम से जुड़ा हुआ है। और फिर नारद ने कहा अब आपके यज्ञ पूरे हो गए। भगवान ने कहा कि मैं दारू के रूप में आऊंगा, लकड़ी के। तो एक लकड़ी समुद्र में आ गई। जिस स्थान पे ये लकड़ी आई उस जगह का नाम हो गया चक्र तीर्थ।
वो आज भी 6 किलोमीटर पूरी से बाहर समुद्र के किनारे चक्कर तीर्थ है, वहां ये बहुत लकड़ी देवी आई और फिर उस लकड़ी से विग्रह बनाने की जब बात हुई तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आएगा विश्वकर्मा ब्राह्मण के रूप में बूढ़े इस विग्रह को बनाएगा, परंतु एक शर्त है कि जब तक वो विग्रह बनाता रहे, आवाज आती रहेगी, तब तक बाहर आपका भजन कीर्तन होता रहे, उसको कोई काम पूरा करने से पहले अंदर जाके देखे नहीं। वो कार्य हो रहा था और विग्रह तैयार हो गए, रंग हो गया। राजा ने जब रंग हो रहा था आवाज तो आ नहीं रहा था, राजा को शक लगा कि कहीं ब्राह्मण चला न गया हो, तो राजा उतर के नीचे गया, ब्राह्मण अदृश्य हो गया। इतने ही बने हुए जैसे भगवान ने ऐसे रखे, आंखें गोल गोल है पूरी, आंखों के ऊपर पलकें भी नहीं है, हाथ ऐसे सामने लंबे हैं और पांव दिखाई नहीं देते हैं। महाराज को तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसा भगवान का रूप कैसे हो गया। तब नारद जी ने कहा कि इसी रूप की प्रार्थना हमने की थी कि भगवान का ये अद्भुत वृंदावन के ब्रह का रूप है, वृंदावन के वासियों को याद करके कृष्ण का ये रूप हुआ है। अब इसकी स्थापना करें, और इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा स्थापना कौन कराएगा? बोला ब्रह्मा जी ने कहा था मैं आप स्वयं आके आपकी ठाकुर जी की स्थापना कराऊंगा। नारद ने कहा मैं ब्रह्मा जी को बुलाने जाऊं, इंद्रद्युम्न ने कहा मुझे भी ले चलो, ब्रह्मा जी का दर्शन तो करा। तो तुम योग्य हो ब्रह्मा के धाम जाने के, चलो मेरे साथ, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, हम चलते हैं और ब्रह्मा जी से मिल के आते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो बोला थोड़ा रुको, ब्रह्मा जी कुछ संगीत गा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का संगीत पूरा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ आए हो, यहाँ जो 5 मिनट गुजर गए, नीचे कई युग बदल गए। अब तो वो न महाराज रहे, वो न राज रहा, न पाठ रहा, वो तो पूरा हो गया सारा। एक आदमी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आपका 1 मिनट तो इस धरती के 10,000 साल होंगे? बोला हाँ जी बेटा। बोला फिर आपका 1 रुपया इस धरती के 10 लाख रुपये होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जी हाँ। तो उसने कहा ब्रह्मा जी 1 रुपया दे दो। बोला 1 मिनट रुको। तो 1 मिनट रुकेगा तो फिर तो उसका बाप भी मर जाएगा और उसके बेटे भी मर जाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी का न्यारा सारा समय का गणना बहुत। ब्रह्मा जी की जो घड़ी लगी है कमरे में, उसमें 14 घंटे, हमारे 12 घंटे, उधर 14 घंटे। हमारे 1 घंटे में कितने मिनट है? और ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 72 बार 4 युग बदलते हैं। हाँ, एक मनवंतर का 1 घंटा होता है, एक मनवंतर का 1 घंटा होता है, और एक मनवंतर में 72 बार 4 युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूं और भगवान की स्थापना कराऊंगा। और सब यहाँ आए, तैयारी हो रही है, बहुत भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तैयारी हो रही है। ब्रह्मा जी जहां हंस के ऊपर से उतरे थे, उस जगह का नाम है स्वर्ग द्वार। ये जगन्नाथ मंदिर के पीछे आज भी स्वर्ग द्वार के नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज वहां शमशान घाट बना है। कहते 2 जगह पुरी के अंदर कभी बंद नहीं होती है, एक जगन्नाथ का मंदिर और एक शमशान घाट, 24 घंटे चालू है। और ये कहते हैं जो उस शमशान घाट में जिसका अंत्येष्टि क्रिया होती है वो तो भगवत धाम ही जाता है, क्योंकि ये तो पूरा धाम ही पुरुषोत्तम क्षेत्र का शंख जैसा इसका स्वरूप है, और उसका जो मुख है वो भुवनेश्वर है। और दर्शन करने जाना हो जगन्नाथपुरी में तो पहले भुवनेश्वर को प्रार्थना करके उनसे अनुमति लेकर फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, और जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर वापस आके साक्षी गोपाल से स्टैम्प लगाना चाहिए कि हम जगन्नाथ का दर्शन करके आए। वो ठप्पा लगाएंगे कि ये आए थे, तब आपकी यात्रा पूरी होगी। सो ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की। फिर समय के साथ मंदिरों की जगह बदलती रही। एक गंगा एक कहा जाए कि वंश चला, जिन्होंने इस जो आज मंदिर वहां निर्माण है, ये उस वंश के राजाओं ने बनाया।
बहुत सुंदर मंदिर। जगन्नाथ जी की पूजा के अंतर बहुत बड़े अंतर आए। कभी बुद्ध का समय आया, कभी जैन का समय आया, मुस्लिम शासन के समय में भी बड़ी समस्याएं हुई। जगन्नाथ जी को उठा के छुपाना पड़ा चिलकारा लेक में जाकर दो बार। पौधे तो कथाएं बहुत लंबी है, लेकिन आज जो हम इस पहले ये आपको जगन्नाथ की स्थापना की थोड़ी सी कथा बताई। नारद जी ने कैसे बताया कि इसी रूप को यहाँ रखो, ये भी आपने कई बार हो सकता है कथा सुनी हो। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में जब रह रहे थे तो रुक्मणी आदि तो उनकी रानियां 8 मुख्य पटरानी थी और भौमासुर के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां उसने बंदी बनाई थी और कोई यज्ञ करना चाह रहा था और फिर सबसे विवाह करने का उसने विचार किया था। और उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए प्रार्थना की। और भौमासुर बेटा भी भगवान का ही है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, भूमि का पुत्र है और वारादेव का पुत्र है। वारादेव भगवान ही है। फिर भी असुर के संग के कारण उसकी मनोवृत्ति असुरी हो गई। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में संदेश भेजा कि मेरी माता आदित्य के कुंडल भौमासुर जबरदस्ती चुरा के ले गया। वरुण जी ने कहा कि मेरा छाता, भाई वरुण का मतलब किसका? पानी का देवता। अब छाता उसके साथ ही रहता है हमेशा, तो उसका छाता भी भौमासुर चुरा के लाया। और स्वर्ग की कुछ जमीन का टुकड़ा भी भौमासुर ने वहां से चुरा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहां गए। सत्यभामा को साथ क्यों ले गई? पृथ्वी सत्यभामा का अंश है, भूदेवी। सत्यभामा जब कहेगी तब भगवान पृथ्वी के पुत्र को मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। सत्यभामा ने कहा इसको मारो दुष्ट को। भगवान ने कहा इसकी मां कह रही है मारो, तो मुझे कौन सा इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। और फिर आदित्य के कुंडल लिए तो वो सब कन्याएं कहने लगी, राजकुमारियां, कि हमारे को कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा। हम बड़े राजकुल की कन्या हैं, लेकिन एक असुर के घर में इतना समय रही है, कौन हमको स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा आपको कोई नहीं स्वीकार करेगा। बोला महाराज नहीं। बोला जिसका कोई नहीं होता है उसका द्वार का नाथ होता है। भाई जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। आप सबको सुंदर वेश आभूषण पहना के रथों में चढ़ा के द्वार का पहुंचाओ, आप सबके साथ में विधिवत विवाह करो। सो ये बात क्यों बता रहा था मैं? बात करनी क्या थी? कथा क्या करनी थी? नारद मुनि की बात करनी। तो श्री कृष्ण उतने रूप लिए जितनी राजकुमारी थी उतने रूपों में अपने आप को वैसे के वैसे कृष्ण बन के सब एक जैसे, और सबके साथ एक समय विवाह किया। भगवान कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो सौबरी ऋषि 50 एक समय में 50 बन गए। एक योगी था, एक समय में 50 हो गए और मांधाता महाराज की 50 कन्याओं के साथ विवाह कर गए। कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। अनंत सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, जितने हमें सबके हृदय में बैठा है, तो भगवान के लिए कौन सा मुश्किल है? तो ये भगवान का जो प्रकाश लीला का है उतने वो भगवान बन गए। एक दिन सारी रानियां कहने लगी माता बलराम जी की रोहिणी को कि श्री कृष्ण हमारे महल में सोते हैं, लेकिन रात को नींद में गोपी राधा ऐसे करते रहते। हमारे पास सब सुख है, यहाँ सुविधा है, तो वृंदावन में था क्या? गैया चराते थे, दूध दही मक्खन खाते थे, बस
और यहाँ तो 56 भोग लगते। 56 भोग, 56 भोग कहाँ से आया भाई? 56 भोग की ये परिभाषा कहाँ से आई? भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया ना, मालूम है सबने? गोवर्धन धारण कितने दिन किया? 7 दिन। अब भगवान 7 दिन हाथ से ऐसे गोवर्धन लेके खड़े थे, कुछ खाया तो नहीं। तो सब लोगों ने यशोदा को कहा, अरे ये कन्हैया आपका मैया कितना बार दिन में खाता है? बोला 8 बार खाता है। 8 बार दिन में खाता है, सुबह से शाम तक। बोला 7 दिन नहीं खाया, 8 बार एक दिन खाते हैं। 8 7 56, लाओ लगाओ 56 भोग इसको। 7 दिन का पूरा राशन करना। ऐसे 56 की परिभाषा आ गई। गोवर्धन पूजा के समय 56 का एक परंपरा चली कि 56 भोग भगवान को 7 दिन नहीं खाया, 8 बार दिन में खाता है, तो 56 भोग तो उनका अधिकार है। सो रोहिणी ने कहा, ब्रज के ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, उसमें उसको भगवान नहीं मानते थे। हमारा प्रभु जगन्नाथ, ये जो हमारे शब्द है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम एक प्रश्न पूछते हैं, कौन है कृष्ण? हम आपसे पूछे कौन है कृष्ण, तो आपका क्या उत्तर है? कौन है कृष्ण? हाँ जी, हमारा प्रभु। हाँ जी, आप कहेंगे कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण ये नहीं, जब तक ये नहीं कहोगे कृष्ण मेरा है। जैसे आप कोई यशोदा को मिल जाओ, कभी मुलाकात हो जाए, पूछो कृष्ण कौन है, यशोदा क्या कहेगी? मेरा प्यारा, मेरा लाला है, मेरा प्यारा बच्चा है, ऐसे कहेगी ना। ये थोड़ी कहेगी भगवान है। और कहीं सखा मिल जाए, अर्जुन आप पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगा? मेरा मित्र है। और हनुमान को मिल जाए और पूछो राम कौन है, तो क्या कहेगा? मेरा स्वामी है। ऐसे जब तक हमारे मन में ममत्व नहीं आया कि भगवान मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, ये जब तक हमारे जीवन में संकल्प पक्का नहीं होता, तब तक हमारी भक्ति शुरू ही नहीं होती। इसलिए दीक्षा के समय गुरु महाराज हमारे पीछे दास लगा के कहते हैं, तुम भगवान के दासों के दास हो। दासों के दास का क्या अर्थ है? सेवकों के सेवक। अच्छा, आपको कभी समुद्र के किनारे कोई दूर जहाज देखना है तो कैसे देखते हैं? हाँ, दूरबीन से देखते हैं। दूरबीन में क्या होता है? दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। क्या होता है उसके अंदर? क्या होता है कि दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं अंदर, बड़े बड़े मोटे बड़े, जितना जितना अच्छा क्वालिटी का होगा ना, तो बहुत दूर की चीज बहुत नजदीक दिखाएगा। ऐसे है कि नहीं? तो भगवान भले गोलोक में बैठा है, आपके और भगवान के बीच में अगर मोटे मोटे भक्त होंगे तो भगवान बहुत नजदीक दिखाई देगा। भगवान दूर की चीज को नजदीक देखने के लिए लेंस जैसे होते हैं, ऐसे भगवान और हमारे बीच में भक्त जितने ज्यादा होंगे उतना भगवान आसानी से दिखाई देगा। ये भगवान को देखने की परंपरा है। दास 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 अनुदास। रोहिणी ने कहा, ब्रज के भक्त भगवान को अपना प्रीतम मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। विशेष रूप के से गोपियां, उनका तो प्राण ही कृष्ण है, वो है ही गोपीनाथ। मैं अगर आपको गोपियों की और कृष्ण की कथा बताऊं तो ये कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा में बैठेंगे नहीं, यहां भाग के आ जाएंगे, और यहां आ गए तो वो वृंदावन भाग के चले जाएंगे। और हमको कथा जरूर सुनाओ। सुभद्रा को दरवाजे पे खड़ा करते हैं, महल के किसी को अंदर नहीं आने देंगी। दोनों भाइयों में ऐसे करके खड़ी रहूंगी, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, दोनों भाइयों को बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और अंदर मैया रोहिणी ने कथा शुरू की।
क्या कथा की होगी वो तो रोहिणी ने कहा और भगवान की रानी ने सुना, बाहर तो आज तक कथा वो निकली नहीं, तो उधर ही रह गई। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, आप लोग सत्यनारायण कथा सुनिए, उस कथा में क्या लिखा है? ब्राह्मण ने कथा सुनी, उसका सब पाप नाश हो गया, उसने कथा सुनी, उसको ये फल मिला। कथा कौन सी थी? लिखा ही नहीं उसने। आपने देखा है कथा में लिखा नहीं है? पढ़ा है? अच्छा पढ़े, अच्छी तरह सुना है कि नहीं सुना है? उसने कथा सुनी, उसने सुनी, कौन सी कथा? नहीं लिखा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, भगवान न करे। लेकिन दुनिया में किसी के घर में कोई भगवान के धाम चला जाता है, दुनिया से जाता है, तो चिट्ठी में हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं चिट्ठी में? बड़े दुख की बात है कि दादाजी स्वर्गवास चले गए। अरे स्वर्ग में गया तो दुख काहे के लिए कर रहे हो? इसका मतलब स्वर्ग में जाना भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लिखेंगे ऐसे ना, बड़े दुख की बात है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दुख क्यों भाई? स्वर्ग जाने के लिए तो सभी जाना चाहते हैं। हम बहुत कुछ लिखते हैं, कभी हमको पता ही नहीं लगता है क्यों लिखते हैं। लिखना चाहिए बड़े हर्ष की बात है कि दादाजी वैकुंठ चले गए, ये लिखना चाहिए ना। अरे भाई भगवान के धाम चले गए तो खुशी की बात है कि रोने की बात है? स्वर्ग में गया तो दुख की बात है, ये बात सही है। मैं ख्याल जिस पहले आदमी ने ऐसे लिखा होगा ना, सिर्फ पहले व्यक्ति ने, वो सोच समझ के लिखा होगा कि ये सारे लोग जो स्वर्ग में जाने के उधर बहुत मजा उड़ाना चाहते हैं, उनको बताएंगे वहां बहुत बड़ा दुख है, मत जाओ, उसके समझाने के लिए लिखा होगा। लेकिन हमने उसको परंपरा बना रखी। सो क्या कथा बताई रोहिणी हमको मालूम नहीं, लेकिन रोहिणी ने कथा बताई। क्या कथा बताई होगी? कृष्ण की वृंदावन की कैसी लीलाएं बताई होंगी। भगवान की लीलाएं एक नित्य हैं, वास्तविक हैं, अनमैनिफेस्ट हैं, जो अभी भी हो रही है। और एक लीला भगवान की होती है अवतार काल की प्रकट लीला, और उसको कहते हैं व्यवहारिक लीला। तो ये जो अवतार काल में भगवान की व्यवहारिक लीला होती है, लेकिन असल में भगवान की नित्य लीला आज भी वृंदावन में हो रही है। आज भी नित्य लीला भगवान की हो रही है। जगन्नाथ जी की आज भी नित्य लीला हो रही है। और जगन्नाथ तो साक्षात भगवान के भक्तों ने अनुभव जीवन में किया है। महाराज पुरुषोत्तम देव का राज था संभवतः, और दक्षिण भारत के एक राजा, उन्होंने उनकी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम दास से करना था। मैं समझता हूं पुरुषोत्तम, पुत्री का नाम था पद्मावती। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि आप एक बार महाराज पुरुषोत्तम दास के राज को देख के आओ, क्या करते हैं। और वो आया जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन, और उस दिन महाराज पुरुषोत्तम देव झाड़ू लेके रथ के आगे सफाई कर रहे। उसने उसमें महाराज की भगवत भक्ति को नहीं देखा। उसने कहा ये तो स्वीपर का काम कर रहा है, ये तो झाड़ू निकालने का काम कर रहा है, इसके साथ हमारे राजा की कन्या का विवाह कैसे होना चाहिए? नहीं हो सकता। उसने जाके अपने राजा को कह दिया, महाराज वो तो झाड़ू निकाल रहा था, वो पब्लिक के बीच में 10 लाख लोग खड़े थे। तो महाराज ने विवाह में पद्मावती देने से मना कर दिया। महाराज पुरुषोत्तम देव क्षत्रिय तो होते हैं, क्षत्रिय को तो क्रोध आया, सेना लेके गया, लेकिन हार गया। वापस आया बड़ा दुखी। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज जगन्नाथ जी से आप अनुमति तो लेके गए नहीं युद्ध करने के लिए, जगन्नाथ जी से अनुमति तो लेनी चाहिए ना। और रात को सोए जगन्नाथ ने कहा, अब इस बार आप चलो युद्ध करने के लिए, हम आपके साथ चलेंगे और आप जीतेंगे। और भगवान से अनुमति लेने गए, भगवान ने कहा हम साथ चलेंगे। अब सेना रवानी हुई। महाराज कहते साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, भगवान कैसे पता लगे? जाए तो सही, भगवान चल रहे हैं कि नहीं साथ चल रहे हैं। कहते हैं आगे 2 घोड़ों के ऊपर सांवला और गोरा जाते हुए प्यास बहुत लगी। चिलकारा जो एक लेक है
जगन्नाथपुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पे वहां एक बुढ़िया छाछ बेच रही थी, दही मठा करके। उसको कहा बहुत प्यास लगी है, हमको छाछ पिलाओ। कहा पियो बेटा। बड़े सुंदर थे और सैनिक के वेश में थे। जब पिया उन्होंने, उनका मटका खाली हो गया। कहा पैसे दो। बोला पैसे तो है नहीं। मैं बुढ़िया गुजारा करती हूँ, इस छाछ को दिन में बेचकर सुबह शाम का घर चलाती हूँ, पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? बोला अंगूठी ये मेरी लो, पीछे हमारा राजा आ रहा है, उसको अंगूठी दिखाना, आपको छाछ के पैसे मिलेंगे। अंगूठी भगवान के हाथ में सुंदर लगती है, बाकी सबके लिए। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जब मंगनी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी रिंग कहते? एंगेजमेंट रिंग। हाँ, फिर शादी होती है उसको कौन सी रिंग बोलते हैं? वेडिंग रिंग। एक लड़का हमारा मंदिर से भटक गया, वो 15 दिन के 20 दिन के बाद वापस आया, 2 अंगूठियां पहनी हुई। मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है? बोला एंगेजमेंट रिंग। अच्छा, वेडिंग रिंग। तो तेरा भला हो गया। बोला तीसरी रिंग दिखाई नहीं दे रही है मेरी उंगली में। अरे कहाँ है? बोला सफरिंग। ये इसके साथ मुफ्त में मिलती है। भगवान रिंग पहने तो अच्छा है, आपने रिंग पहनी तो सफरिंग साथ में आएगी। घर तो तुम्हारा स्वर्ग हो गया हो ना भैया? पूछा उससे कि आपका घर तो अब स्वर्ग बन गया। बोला घर स्वर्ग बन गया, मैं स्वर्गवासी बन गया। भाई स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्गवासी होगा, और क्या होगा? सैनिक आगे चले। महाराज जब वहां पहुंचे तो बुढ़िया खड़ी थी। कहा रुको, ये अंगूठी लो, 2 आपके सैनिक यहाँ छाछ पी के गए हैं, मेरी पैसा दो। महाराज ने कहा अंगूठी तो मैंने राजकोष से भगवान जगन्नाथ को पहनाई थी। भगवान हमको विश्वास दिलाने के लिए कि सेना में चल रहे हैं, ये अंगूठी यहाँ रख के गए। और महाराज ने उस बुढ़िया को वो पूरा गांव दे दिया। वो आज भी उस बुढ़िया के नाम से गांव है उस एरिया में। ये पूरा गांव दे दिया महाराज ने बुढ़िया के, कि आपने भगवान की सेवा करने का आपको साक्षात अवसर मिला है, तो अब छाछ बेचने की जरूरत नहीं है। अब बैठ के इस रात आपको ये पूरा गांव आपका है। और फिर तो भगवान जब साथ युद्ध करने के लिए गए तो वहां उनसे जीत लिया। तो शर्त ये थी कि अगर उन्होंने जीत लिया तो जगन्नाथ को ले जाएंगे दक्षिण भारत में, और महाराज ने जीत लिया तो उसका गणपति पूजा करते थे उठा के आए। वो गणपति आज भी वहां से जगन्नाथ मंदिर के पीछे, जगन्नाथ जी के पीछे गणपति को रखा हुआ है। अब वहां से पद्मावती को तो ले आए जबरदस्ती, कुछ जीत तो लिया था। महाराज ने कहा इन्होंने मुझे विवाह में दी नहीं थी, मंत्री इसको किसी स्वीपर के साथ शादी करा दो। हमारा इन्होंने बड़ा अपमान किया था। बेचारी पद्मावती तो राजा से प्रेम करती थी वास्तव में, और भगवान की भक्त भी थी, रो रही थी। मंत्री ने कहा बेटी चिंता मत करो, उचित समय में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। साल बीत गए, 9-10 महीने पूरे हुए। रथ यात्रा का दिन आया। मंत्री ने कहा पद्मावती तुम आज श्रृंगार करो, तुम्हारा विवाह करने जा। अरे मेरे को तो महाराज से विवाह करना है। महाराज ने कहा है किसी स्वीपर से विवाह करा लो। तुम कहाँ मेरा जीवन, इससे तो मैं आत्महत्या कर लूँ तो अच्छा। बोला बेटी तुम श्रृंगार करो, तेरा विवाह भगवान जगन्नाथ करेगा तो आपकी इच्छा के अनुसार हो। महाराज पत्र झाड़ू निकाल रहे थे पुरुषोत्तम। उस वक्त मंत्री ने कहा महाराज आपने कहा था पद्मावती का विवाह किसी स्वीपर से करा ले, आप जैसा स्वीपर और कोई नहीं मिलेगा, इसका हाथ आप ले। मंत्री समझदार था कि उसका विवाह पद्मावती का महाराज से कराए। तो बात में ये कर रहा था कि जगन्नाथ आज भी साक्षात राजा के साथ सैनिक बन के चले गए। एक गरीब
परिवार बहुत दूर रहता था जगन्नाथपुरी से, अकाल इतना हो गया खाने को कुछ नहीं था। पति ने पूछा, भाई आपका कोई मित्र कोई रिश्तेदार है, कहीं कुछ दिन चल के रहे, खाने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं। इसने कहा है तो सही, बहुत दूर है। बोला कितना भी दूर है, चलना तो पड़ेगा, एक बच्चा मैं उठाती हूँ, एक आप उठाओ। और वहां से चले जगन्नाथपुरी पहुंचे। इसको विश्वास था कि जगन्नाथ मेरा मित्र है। पत्नी को मालूम नहीं था कि किसी के रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं। वहां तो बड़ी भीड़ लगी थी, सिंह द्वार में इसको अंदर जाने नहीं दिया। ये दक्षिण द्वार के पास रसोई भगवान की जो बनती है, वहां चावलों का पानी आता है, उसको पेजा कहते हैं, पेजा। वो पेजा क्या है, गाय वाय पीती है प्रेम से। वहां ये जाके सोए। उसने पत्नी ने बोला कि कहाँ है तुम्हारे मित्र का घर? बोला उसके पास बड़े बड़े मेहमान आज आए हुए हैं, आज नहीं कल कब चलेंगे, आज ये पेजा पियो, कुछ तो पेट की भूख पूरी करो, सो जाओ। अब ये जहाँ सोच गए तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करके पंडित जब वापस चले गए तो भगवान ने कहा, मेरा भक्त भूखा बच्चों के साथ इतना दूर चल के आया है कि मेरा मित्र है जगन्नाथ, और मेरा भक्त नहीं खाए और मैं खा के सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आएगी। भगवान वहां से उठे, सोने की थाली के अंदर बहुत सुंदर भोग, जितना लड्डू थे, कचौरियां थी, पकोड़े थे, जो भी उसका भोजन था वो लेके कहते, कहाँ है वो जयपुर से आया हुआ भक्त, क्या नाम? हाँ, पद्म बंधु महांती। बंधु कहाँ है मेरा? तो उसने बोला बंधु तो बहुत से नाम होंगे, किसी के पता नहीं किसको बुलाए, मेरे को तो यहाँ कोई जानता नहीं है। और जयपुर वाला बंधु महांती कौन है? ये वापस गया, बोला ये प्रसाद आपके लिए ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने भेजा है, आप ले लो। सोने की थाली में प्रसाद दिया, उसने घर वालों को उठाया, खा के सो गए। वापस थाली देने गया मंदिर के दरवाजे पे, तो वहां ब्राह्मण है नहीं। इसने बोला सुबह दे दूंगा, रात को रख दी। सुबह होते ही मंदिर जैसे खुला, सामान देखा सोने की थाली में। अब तो सारे पुजारी पंडों को पकड़ रहे हैं, कहां गई, कौन ले गया, अंदर कोई नहीं आ सकता है। तब तक बाहर ये उठा, सूर्य का रोशनी पड़ा तो इसकी थाली चमक रही है। अरे सोने की थाली इसके पास कहां से आ गई? ये यहाँ रहते सोए हुए थे, तो पकड़ के पूरा इसको ले गई सरकार, जाके जेल में डाला, मारने लगे। घरवाली बोलती है, आप कौन से आपके मित्र के घर में लाया था? यहाँ तो रात को लड्डू, सुबह डंडे, आधी रात को लड्डू मिलते हैं और सुबह होते ही डंडे शुरू। ये तो बेचारा जेल में काहे जगन्नाथ, हम तो आपके शरण में हैं। और रात को जगन्नाथ जी महाराज को कहते हैं, ये मेरा मित्र घर छोड़ के इस विश्वास से मेरे पास आया था कि मैं उसका बंधु हूं और मैं उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और आप उसको जेल में डाल के डंडे मार दें। मैं आपको कहता हूं कि आप जाके उसको जैसे मेरे को पटका बांधते हो सर के ऊपर, सम्मान करो, मेरा मित्र है तो आपके लिए पूजने है, और उसका बड़ा पूजा करके उसको रहने की व्यवस्था करके आजीवन यहाँ रहे, उसका प्रबंध करो। महाराज ने उठ के सुबह जाके जेल में उसको कहा, आप सोने की थाली, उसने कहा कि मैंने नहीं, ला के ब्राह्मण ने मेरे को दी थी, मैं देने गया, मिला नहीं ब्राह्मण, लेकिन ये तो थाली भगवान की है, मुझे मालूम नहीं। उसके नहीं, महाराज उसको बड़ी पगड़ी बांध दी, और महाराज उसके सेवा करके कहा, अब आप इसी दक्षिण दरवाजे के पास आपको जगह देते, या रहो, भगवान का दर्शन करो, प्रसाद खाओ और मौज करो। तो भगवान साक्षात ऐसे सब कार्य करने को तैयार है। आज भी जगन्नाथ जी की ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ हो रही हैं। हमारे राजापुर में जगन्नाथ है, मायापुर में राजापुर के जगन्नाथ, वो भी अभी बहुत ही साक्षात लीलाओं भक्तों के साथ कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए। और यहाँ इस श्लोक को हमने पढ़ा था, कृपा पारावर सजल जलधर शरणि रुचिरो। कृपा पारावर मतलब जिसकी कृपा का कोई पार अपार नहीं है, वो अनंत कृपा का सागर है, जिसका कोई आर पार नहीं है, इतनी कृपा का सागर है। सजल जलधर श्रेणी, सजल जलधर, जलधर कहते हैं बादल को आकाश में, सजल का मतलब जल से भरा हुआ बादल, ऐसा कि अभी जल गिरने वाला है। बादल जो काला काला होता है जल से भरा हुआ, उसको कहते हैं घनश्याम।
घन कहते हैं बादल को, श्याम रंग का बादल। ये बादल असल में रोज आते हैं, लेकिन एक बार बॉम्बे के ऊपर बादल फटा था, कुछ साल पहले फटा था ना, वो एक शायद किलोमीटर नीचे आ गया था अपनी रेंज से। ये इतने बड़े बादल होते हैं जिसमें 10,000 हाथी के वजन जितना पानी होता है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरते नहीं है, और कोई डंडा वंडा रखा नहीं है, कोई फाउंडेशन है नहीं, फिर भी और अपनी उस रेंज से थोड़े नीचे आते हैं तो फिर कहते हैं बादल फट गया। जैसे एक बादल केदारनाथ में फटा था, एक ऐसे बॉम्बे में फटा था कुछ साल पहले। कब? हाँ, 2005 में। कल की बात है, बहुत बड़ी आफत हुआ था, चारों ओर पानी पानी था, लोग बेचारे अस्पताल नहीं जा पाए, गर्भवतियां पहुंच नहीं पाई, ऐसे बहुत परेशानी थी। तो पत्रकार सबसे पूछ रहा था, इतने बड़े बादल के फटने से क्या आपको हानि हुई, क्या आपका नुकसान हो गया, क्या आपको तकलीफ हुई? तो सब अपने दुख बता रहे थे। एक आधी उम्र की स्त्री थी, कितनी उम्र की? 45 साल की। उससे जब पत्रकार ने पूछा तो कुछ कहती है, क्या पूछते हो? इस वर्षा ने बादल के गिरने से इतना 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 नुकसान किया, इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया कि सारा मेकअप मेरा बह गया। लड़का घर में कहता है, आंटी मम्मी कहाँ है? अब दुनिया को दूसरे की लगी, एकदम मेरा तो पहचानना ही मुश्किल हो गया घर वालों का। बच्चा ही बोल रहा है मम्मी, आंटी मम्मी कहाँ? तो ये बहुत बड़ा हानि बादल करते हैं, लेकिन ये बादल वो नहीं है। ये बादल है रुचिरा, रमा, शारदा, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए रमा आनंद देता है। ये बादल किसी का मेकअप खराब नहीं करता, ये बादल सबको सुंदर बनाता है। जब भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ श्री कृष्ण है ना, जब मथुरा पहुंचे थे ना, तो भगवान ने कहा सब मथुरा वासियों को कंस को मारने से पहले कुछ को भगा दूं डरा के, और कुछ को अपनी तरफ कर लूं। तो भगवान ने जाते ही पहले तो धोबी को मार दिया, तो पूरे मथुरा के धोबी तो कहा क्या पता नहीं हाथ से गर्दन उड़ा देता है, ये कोई है, चलो चलो गांव छोड़ो। वो तो गधे ही छोड़ के अपने कपड़े छोड़े भाग गए। फिर भगवान दर्जी के घर में चले गए, तो दर्जी को इतना आनंद आया, सारे दर्जी भगवान के पक्ष में हो गए। फिर एक माली के घर में गया, तो सारे माली भगवान के पक्ष में हो गए। भगवान ने कहा भले कितने भी आदमी पक्ष में हो, जब तक होम मिनिस्ट्री घर की देवियां जब पक्ष में नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा ऐसा कोई काम करना चाहिए कि सब मथुरा की स्त्रियां प्रसन्न हो जाए। तो भगवान ने कुब्जा को कह दिया, सुंदरी कहाँ जा रही हो? हाय सुंदरी, सारे मथुरा में मुझे बंदरी कहते हैं, पहला कोई सुंदरी बुला था। बड़ी खुश हो गई, कौन हो, क्या करती हो? बहुत अंगराग बनाती हो, कंस को बड़ा अच्छा लगता है। भगवान ने कहा हमको लगा दो। बोला आपको जैसा लगाने वाला मिले तो कौन जाएगा कंस के पास? ऐसे अच्छी तरह से भगवान को अंगराग लगाया। भगवान ने कहा इसको फल तत्काल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान ने एक पांव उसके पांव पे रखा और थोड़ी सी हाथ को पकड़ा, चुटिया को पीछे, और पीछे कुबड़ के ऊपर हाथ मारा, एकदम सीधी सुंदरी हो गई। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया, ब्यूटी पार्लर सब बंद कर दो, हाथ लगाने से सुंदरी बना देता है। अरे कुबड़ी सुंदरी हो गई, कुछ करना नहीं पड़ा। सारा मथुरा का जितना भी माताओं का सब जय कन्हैया लाल की। तो ये हमारा जो सहज जलधर है ना, ये बहुत ही रुचिर है। रुचिर का मतलब बहुत प्यारा है। किसको? उन सब के नाम लिखे हैं यहाँ। हाँ, रुचिरो रमा वाणी, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, वाणी कहते हैं सरस्वती को। उनको बहुत अच्छा लगता है। और रमा मतलब उनको आनंद देता है। रमा दो बार रमा है। राम, राम मतलब आनंद देने वाला। ये राम श्री रामचंद्र नहीं है, राम मतलब आनंद देने वाला।
प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्णा मंत्र में राम है ना, वैसे कहते हैं भारतीय संस्कृति में 3 राम प्रसिद्ध है, भगवान श्री रामचंद्र, परशुराम और बलराम। परंतु वास्तव में ये राम है राधा रमन, ये राधा रमन है। परंतु जो जिसका आराध्य देव है वो उसको जान ले मान ले, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ ऐसा सुंदर जलधर वाला है, स्फुरत अमल पंकेरु मुखम, भगवान का मुख कैसा है, खिले हुए कमल जैसा, खिले हुए कमल जैसा भगवान का मुख है। और फिर कहते हैं सुरेंद्र आराध्य श्रुति गण शिख गीत चरितो, सुरेंद्र आराध्य, सुर इंद्र मतलब देवता और देवताओं का स्वामी इंद्र, वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और श्रुति का मतलब वेद, जिसके गुण की गाथा गाते हैं, ऐसा जगन्नाथ स्वामी हमको दर्शन दे। फिर लिखा रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुति पारादुर्भवम प्रतिपदम उपकर्ण्य सद्य। जब भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ होके चलते हैं तो ब्राह्मण बहुत सुंदर उनके कीर्ति के गीत गाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, और भगवान उसको ध्यान से सुनते हैं। और उसको सुनने के बाद दया सिंधु बंधु सकल जगताम, वो दया का सागर है, सारे जगत का बंधु है वो। सिंधु सुतया, सिंधु सुतया है लक्ष्मी का नाम। सिंधु कहते हैं सागर से, सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी। तो सिंधु सुत, सिंधु सुता लक्ष्मी का नाम है। ये जब सागर का मंथन हुआ था तो उसमें जो 14 रत्न निकले थे, परंतु 3 रत्न सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। एक कामधेनु गाय, वो ऋषियों को दिया जिससे धर्म का पालन हुआ। एक लक्ष्मी देवी, जो भगवान विष्णु का वर्ण किया, स्वयंवर हुआ, वर्ण किया और सबका पालन पोषण कर रही है। एक लक्ष्मी की कथा भी जगन्नाथ की लीला में है। एक दिन लक्ष्मी जगन्नाथ मंदिर से छुट्टी लेकर जगन्नाथ जी से सबके घरों में आशीर्वाद देने जाती है। तो किसी ब्राह्मण बड़े के घर में गई, लेकिन सोए हुए सबको पाया। तो कहा कि आज के दिन उठना चाहिए, लक्ष्मी घर में आती है, आशीर्वाद देती है। बोला नींद खराब मत करो लक्ष्मी देवी, और घर दुखो। तो लक्ष्मी देवी वहां से कोई चंडाल बस्ती के अंदर चली गई। और कभी कभी देखने में चंडाल होते हैं, लेकिन बहुत बड़े प्रेमी भक्त वैष्णव होते हैं। वो कहीं तुलसी का पौधा लगा हुआ है, हरि नाम हो रहा है, माता जी झाड़ू निकाल ली है, और लक्ष्मी आई तो बड़ी प्रेम से उसका पूजा किया। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो गई, और उस बस्ती से आ रही है तो कृष्ण और बलराम ने जाते हुए, बलराम जी ने देख लिया, कहा भैया ये देखो अपनी पत्नी को, चंडालों की बस्ती से आती है, हमारे किचन में रसोई बनाएगी, हम क्या इसके हाथ की खाएंगे? जगन्नाथ ने कहा 1 साल में आज्ञा लेके जाती है अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। बोला कुछ भी है, मंदिर में आना बंद कर दो इसको, या वो रहेगी या मैं रहूंगा। बड़े भाई की बात को भगवान मानते हैं, ना नहीं करते। लक्ष्मी को कह दिया कि आप बाहर ही रहिए। सुबह नाश्ता नहीं आया। बलराम जी कहता जगन्नाथ भोजन आया नहीं भैया। बोला लक्ष्मी को बाहर भेजा, वो सब सेवकों को साथ लेके चली गई। बोला हम खुद चलते हैं, रसोई में बना लेते हैं। उन्होंने गए तो चूल्हे ही सब तोड़ के चली गई, कोई बर्तन भी नहीं था। अब बनाए तो क्या बनाए। फिर पूरे शहर में घूमे, किसको कहें कि धूप ऊपर लग रही है, पेड़ के नीचे जाए तब पेड़ के सब पत्ते गिर जाए नीचे। लक्ष्मी देवी ऐसा काम करे, और ऊपर से गर्मी लगे, थोड़ा बादल आए, जाके थोड़ा यहाँ खड़े हो, तब तक ऊपर से फिर सूरज निकल आए। भूख भी बहुत लगी, जिसी घर से मांगने जाए कोई नहीं दी। चंडालों की बस्ती में चले गए। बोला तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा, बलराम जी ने कहा।
कच्चा भोजन तो हम खुद पकाएंगे। कह दिया उन्होंने, कहा कृष्ण आप ये भोजन पकाओ, मैं स्नान करके आता हूं समुद्र से। श्री कृष्ण बड़ा प्रयास किया, आग ही नहीं जली 3 घंटे तक। बलराम जी नहा के आए, बोला भोजन तैयार है, बोला आग ही नहीं जली। बोला आग भी जलाने में नहीं होता है, तीनों लोगों के नाथ होते हुए। अब तो समस्या हो गई, स्वयं बलराम जी प्रयास किया, आग जली नहीं। उन्होंने कहा पका हुआ भोजन है, खाओगे? बोला अब मरता क्या नहीं करता, जो है वो लाओ। अब अंदर से भोजन जो आने लगा, वही स्वाद आ रहा था जैसा लक्ष्मी बनाया करती। और जब भोजन पूरा होने से पहले केक जो आया बहुत अच्छा, वो तो लक्ष्मी के हाथ का लगा। बलराम जी का इनके घर में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने वाला कोई आदमी नहीं होगा, किसी स्त्री ने नहीं बनाया। बोला लक्ष्मी जिसके घर में वास कर रही थी, जिस चंडाली के ऊपर कृपा की थी, उसी के घर में लक्ष्मी ने भोजन बना के खिलाया। बलराम जी ने कहा इसको बोलो वापस अंदर चले, एक दिन बहुत हो गया खाने का। राजस्थान का एक प्रसिद्ध भोजन है, आपने सुना, दाल बाटी चूरमा सुना है? हाँ, मैं बहुत दिमाग लगाया इसके ऊपर, सोचा कि आखिर बाटी बनाने की और घी में डुबाने का मतलब क्या है। मैं समझा कि ऐसे ही कृष्ण बलराम जी करे, कभी स्त्री से झगड़ा हुआ होगा, उसने चपाटी बनाई नहीं होगी, इसको चपाटी बनाने नहीं आई, इसने गोला करके आग में घुस दिया। जैसे थोड़ा पका, घी के डब्बे में डाल दिया, अब घी में से स्वाद आ गया, और कल की दाल जो पड़ी हुई थी बची उसको गर्म करके खा लिया। नहीं तो ये कोई आइटम तो है नहीं, आखिर आया कैसे? तो बहुत इसके ऊपर सोचा, लेकिन इसके अलावा वो कोई सही समझ में आती है बात कि गोला बनाने की क्या, रोटी बनाने ही नहीं आती है, क्या करेगा? तो वही घर वालों से झगड़ा नहीं करना। भगवान से जब ऐसा हुआ तो आपका क्या हाल होगा? नहीं तो मंदिर में आके रहना, झंझट खत्म। हरे कृष्ण। आगे लिखा है, रथारूढ़ गछन पति मिल देव भूदे देव। जब ब्राह्मण बड़ी कीर्तन करते हैं, आनंद से भगवान उनको सुनते हैं, दया सिंधु, और लक्ष्मीपति हमारे ऊपर दया करे और हमारे को दर्शन दे। फिर कहते हैं परम ब्रह्म पीड़क वल्य दुखोल नयनो। ब्रह्मा जी के सर के ऊपर चरण रखते हैं। भगवान का पीठ क्या है? ब्रह्मा जी का सर। और ब्रह्मा जी के सर के ऊपर चरण रखते हैं, और भगवान के 2 सुंदर नयन हैं। इसको उड़ीसा में कहते हैं चक्का डोला, गोल आंखों वाला, जिसके ऊपर पलकें भी नहीं है। कभी कोई भक्त आ जाए तो कैमरे का, जैसे ना ऐसे कैमरे का गोल होता है ना, उसकी तरह जो है उसका फोटो निकाले, आ गया इसको, आ गया हमारे दर्शन के लिए, आ गया, लगाओ, निकालो फोटो, उसका फोटो निकल जाता है। इसका कैमरा की तरह आंख बनी हुई है पूरी, आने वाले में सबका। क्यों? 2 फोटोग्राफर हैं, एक साक्षात भगवान जगन्नाथ आने वाले का फोटो निकालता है, और दूसरा यमराज का जो सेक्रेटरी है, उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त का अंग्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा? चित्र का मतलब फोटो, सीक्रेट, गुप्त का मतलब सीक्रेट, सीक्रेट फोटोग्राफर, सीक्रेट फोटोग्राफर। वो क्या करता है? हम जो काम करते हैं उसकी कैमरा चलती रहती है, और हमारे को हर जीव को मरने से पहले वो चित्रगुप्त एक्शन रिप्ले करके सारी रील जीवन की दिखाता है। इसलिए बहुत से लोग मरते के समय बहुत दुखी होते हैं, इसको ये भी पता है, इसने ये भी फोटो निकाल लिया, वो बेचारा कहा है। लेकिन आज भी चित्रगुप्त, यहाँ क्या भगवान जगन्नाथ भी फोटो निकाला है, और चित्रगुप्त कह रहा एक कथा सुन रहे थे निगरी के राधा गोविंद मंदिर में, ये फोटो की रील जब आपके सामने उस वक्त चलेगी, आप कह रहे जय हो, आज तो हमारा काम हो गया। ये फोटो भी हमारे यहाँ छपा है, ये असल में फोटो छपेगा। जय जगन्नाथ।
तो जगन्नाथ जी के आंख के ऊपर पलके नहीं है, कभी कोई भक्त आ जाए आंख बंद हो जाए। ये तो गोपियों ने ब्रह्मा को उलाना दिया है कि इतना बड़ा कहता है कि मैं सृष्टि करता हूं, बना दी तो आंख भी नहीं आती है, इसके ऊपर दो दो पर्दे लगा दिए। अब इससे कृष्ण को देखे क्या? एक आंख से तो निंदक को देखती है, कोई हमको देख तो नहीं रहा। आधी आंख से रिश्तेदारों को देखते हैं, आधी आंख से कृष्ण को देखते, तब तक पलक गिर जाती है, दिखने में नहीं आता है कृष्ण। क्या तो ने बनाया ब्रह्मा, तुम्हारे को आंख भी बनाना नहीं है। लेकिन भगवान की आंख ऐसी खिले हुए कमल की तरह और सबको देखते रहते हैं। भगवान वैसे खड़े होते, कल आपने कहा था वो आसन में बैठे हुए एक भक्त था, बहुत प्रेमी था कृष्ण का, बहुत गोविंद का प्रेमी था। उसका नाम भी था गोपाल दास। कहते हैं भगवान आप रोज यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। भगवान ने कहा मैं घूम फिर के आओ, लेकिन लोग यहाँ आते हैं रोज प्रार्थना करेंगे, उनको कौन सुनेगा? बोला मैं खड़ा हो जाऊंगा। बोला ठीक है, सुबह तैयार होके आना सवेरे। गोपाल दास सुबह तैयार होके आ गया। भगवान को कहता आप जाओ आज घूम के आओ, बहुत दिन यहाँ खड़े थक गए। भगवान कहते खड़े हो जाओ, यहाँ तुम्हारा मैं ड्रेसिंग करता हूँ, ऐसा ही मैं बनाओ तो बोलना बिल्कुल मत, बिल्कुल बोलना नहीं। भगवान को घूमने चले गए, ये खड़ा था गोपाल दास वहां मंदिर में। एक आदमी आया, बहुत बड़ा ठेकेदार था, पैसा निकाला वॉलेट से, 2,000 की गड्डियां डाली। कहा भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा की थी, ठीका मिल गया, आज भी एक टेंडर है, जा रहा हूँ, काम हो जाएगा तो बहुत सेवा करूंगा। और जाते जाते वो बैग पैसों की मैं रह गई, बाकी जो पैसे थे जो देने थे किसी को टेंडर लेने के लिए वो रह गए। ये देख रहा था गोपाल दास, अरे तुम्हारे भगवान ने कहा चुप रहना, पैसा तो रह गया। तब एक दूसरा आया बेचारा, बहुत प्यारा भक्त, भगवान ने कहा भगवान आज भंडारा करना है, 56 भोग भगवान को लगाना है, घर में कोई पैसा नहीं है, कुछ दो तो आपके भक्तों की सेवा करो। आंख खोलता है तो इतना सारा पैसा पड़ा है आगे। वाह भगवान, तत्काल हमारी बात कथा सुन ली आपने, सारा पैसा उठाया। ये गोपाल दास कह रहा है ये किसका ले जा रहा है, लेकिन चुप रहना। तब तीसरा एक आया, उसने कहा मैं पानी के जहाज में जाने वाला हूँ, 2 महीने बाहर रहूंगा, भगवान मेरी और परिवार की रक्षा करना, मैं आपका दास हूँ, आया हूँ। तब तक पहले वाला पुलिस को लेके आया कि यहाँ मेरे पैसे रह गए और कोई है नहीं, यही है, इसने उठाए होंगे, इसको ले जाके जेल में डाला। ये कह रहा है नहीं नहीं, चुप कर गया। तब तक भगवान वापस घूम के आए। कल गोपाल दास बोला ले अपना ये टोक पकड़ी, ये लो बांसुरी, यहाँ हो क्या रहा है ये तो बताओ। चुप, आप रोज चुप करते हो, मैं तो समझा नहीं। बोला क्या हुआ क्या? बोला पहले आया पैसा भूल गया। बोला भूल नहीं गया, मैंने कहा कि ये जाके ठेकेदार को पैसा देगा और रुश्वत का उससे अच्छा है भगवान की सेवा में लगेगा, इसको टेंडर तो मिल जाएगा लेकिन पाप से बच जाएगा, मैंने उसको बचा लिया। बोले ये बात तो समझ में आ गई। दूसरे को दे दिया, उसने सेवा में लगा, ये भी समझ। तीसरा जेल में क्यों गया? बोला वो जहाज जिसमें चढ़ना था वो आज डूब गया, अगर उसको जाने दिया होता तो उसकी प्रार्थना अच्छी नहीं रहती ना, वो छूट तो कर जाएगा लेकिन आज तो बच गया ना। बोला भगवान फिर आप यही खड़े ऐसे काम करो, हमसे नहीं होगे। तो भगवान कैसे किसी की प्रार्थना सुनते हैं, क्या करते हैं, बड़े दयालु, लेकिन उनको समझना इतना आसान नहीं। सो अब आगे के श्लोक में लिखा है, ब्रह्मा जी के सर के ऊपर चरण रखे हुए हैं, 2 बहुत सुंदर बड़े बड़े खुले नयन है। निवासी नीलाद्रो, नीलाद्री के ऊपर निवास करते हैं, लेकिन किसके ऊपर? निहत चरणों अनंत शिर से, अनंत देव के सर के ऊपर। ये भगवान का आसन कौन सा है? अनंत आसन है ना, अनंत के ऊपर विराजमान है। और फिर लिखा है, हाँ ये लाइन आपको सुबह बताई थी, आप सब सुबह नहीं आए होंगे। रसानंदी राधा सरस वपु आलिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। राधा आलिंगन सुखो, आज सुबह ये कथा की थी हमने।
परंतु आप नहीं थी सुबह, इसलिए थोड़ा रिपीट करते हैं इसको। जगन्नाथ जी का मुख आपको देखो बिल्कुल सांवला है, पूरा श्याम वर्ण का, काले रंग का है, लेकिन उनका आगे का हिस्सा पूरा सफेद है। तो पूरा सफेद है तो फिर होना तो चाहिए, सांवला ही होना चाहिए ना। जो मुख सांवला है उसके नीचे भी सांवला होना चाहिए, सफेद क्यों? एक ये कारण है, राधा आलिंगन सुख। असल में राधा रानी ने आलिंगन किया हुआ है, तो ये जो सर यहां तक राधा रानी पहुंचती है कृष्ण को, तो मुख तो कृष्ण का अपना है सांवला, बाकी सारा जो हमको दिखता है आगे ये राधा रानी का श्री विग्रह है। राधा रानी ने आलिंगन किया हुआ है। राधा रानी जगन्नाथ के साथ है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं रहते 18 साल। राधा रानी जगन्नाथ जी के बिल्कुल साथ आलिंगन किया हुआ है। और इसके बाद का श्लोक और अच्छा है, लेकिन जगन्नाथ जी की एक कथा जरूर आपको और बताएंगे। न वै याचे राजम न च कनक माणिक्य विभवम। मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती माणक सोना। न याचे अहम रमया, मुझे कोई सुंदर स्त्री भी भोग के लिए नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सदा काले काले प्रमथपति न गीत चरितो। और शंभू बैठ के जिसका रोज ध्यान करके प्रार्थना करता है ना, उसके चरणों की सेवा चाहिए। ये बहुत अच्छा जगन्नाथ अष्टकम में भी है, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक में भी ऐसा श्लोक है। कौन सा वाला? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी त्वयि। रामायण में भी ऐसा श्लोक है। भरत जी कहते हैं, भरत जी का श्लोक कैसा है, बहुत सुंदर, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा श्लोक है। किसी को याद है कि भरत जी का भाव है, राम जी को जब मनाने जा रहे हैं तो रास्ते में गा रहे हैं, अब नहीं आ रहा है, किसी को याद आए तो बोलना। अब आखिरी श्लोक पढ़ते हैं इसका। ये है प्रार्थना। हर त्वम संसारम, हमारे जन्म मृत्यु को आप भगवान अब समाप्त करो। दुरत्रम असारम सुरपते, हे देवताओं के स्वामी, ये संसार असार है, यहाँ कुछ सदा रहने वाला नहीं है, आप हमको यहाँ से मुक्त कीजिए। हर त्वम पापानाम, हमारे सारे पापों को आप हर लो। अनेक जन्म पाप राशि चोरम, भगवान चोर किस चीज का है? हमारे पाप को चुरा। और फिर लिखा है विदतम अपराम यादव पते, हमारे पाप गिनती से ज्यादा है, लेकिन यदुपति आप हमारे पापों को हर लीजिए। अहो दीनानाथे, जो उसका कोई नाथ नहीं है उसका आप दीनानाथ हो। निहत चरणों निश्चितम इदम, हम आपके अनाथों का आप आधार हो। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को अपने शरण में ले लो। सो हम एक कथा आपको बताएं और फिर आगे कथा आज की को पूर्णाहुति पे पहुंचाएं। कल सुबह कथा होगी और फिर शाम को रथ यात्रा में आप सारे कथाओं का फल भगवान का दर्शन करके, और जब रस्सी खींचेंगे या दर्शन करेंगे तो मानो के भगवान को अपने दिल में बिठाने के लिए दिल को तैयार करेंगे। हमारा 4 कथाओं से दिल को तैयार करना है कि कल आप जगन्नाथ जी को उसमें बिठाओ और अपने जन्म को सदा के लिए सफल करो। अब हम आपको ये कथाने बताने वाले थे। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो वत्स किसको कहते हैं? गाय का नवजात बछड़ा। गाय जब नए बच्चे को जन्म देती है तो उसको चाट के साफ करती है।
और बच्चा उठ के जब तक दूध नहीं पीता तब तक चाटती रहती है। कितनी पीड़ा होती है जब जन्म देती है, लेकिन फिर भी बच्चे के ऊपर से मल मूत्र जो भी है, गोबर सब चाट लेती है। और जब बच्चा उठ के दूध पीता है तब उसको प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के सारे अवगुण, दोष, मल चाट के साफ कर देते हैं। और जब वो भगवान के नाम का अमृत पीता है तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान हमारे सारे पाप ताप धो लेते हैं। कब और कैसे? भागवत में लिखा है, जब हरि कथा सुनेंगे तो हरि कानों के द्वारा हृदय में जाएगा और हृदय में जो कचरा पड़ा है उसको धो के साफ करेगा। प्रवेश कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोवरम धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा मैल धोएगा। और दूसरा भक्त वत्सल का क्या अर्थ है? आपको जंगल में गाय बछड़े को जन्म दे दे, आप गाय को लाने की कोशिश करो, कभी नहीं आएगी, मारेगी। आप बछड़े को उठा के आगे चलो, गाय पीछे चलती रहेगी, भागती हुई आएगी। आती है कि नहीं आती? बछड़ा ले जाओ, गाय पीछे आएगी। बस यही कथा हम आपको करनी है। भगवान का भक्त भगवान की सेवा के लिए कहीं जाए तो भगवान उसके पीछे भागता हुआ वहां पहुंच जाता है। श्री प्रभुपाद 1965 में यहां 65 की लड़ाई से पहले भारत से भागवत को लेकर कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क में पहुंचे। बोस्टन में गए, घूम के फिर आए वो न्यूयॉर्क में। 66 में इस्कॉन की स्थापना की और 66 का ये आखिरी के दिन होंगे, 67 की शुरुआत होगी। प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए, दूसरी जगह। अभी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, कोई विग्रह नहीं था और भक्त भी प्रभुपाद के कोई 10-12 होंगे मुश्किल से, 4-5 थे ज्यादा से ज्यादा। एक दिन प्रभुपाद जी की एक शिष्य एक स्टोर में गई जिसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां पड़ी थी, उसके नीचे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। अब परमात्मा ने उसकी हृदय में ऐसी प्रेरणा दी कि उन मूर्तियों में से खरीदा नहीं, ऐसे देखा, कोई नहीं देख रहा है, उठा के लेडीज पर्स के अंदर डाल और लेके आई और लाके प्रभुपाद जी की टेबल के ऊपर ऐसे रख दी। प्रभुपाद जी अंदर से निकल के आए, देख के प्रणाम करे। तो सब देख रहे हैं किसको प्रणाम कर रहे, गुरु जी प्रणाम किसको करे? बोला ये भगवान जगन्नाथ यहां कैसे आए? कौन लाया? तो मालती लाई। बोला मालती को कहां से लाई? वो कैसे कहे कि कहां से लाई? वो तो उठा के लाई थी। प्रभुपाद ने कहा ऐसे और होते थे। बोला इसके बाद इसका भाई बहन होगा और एक चक्कर होगा। बोला वहां कुछ थे। बोला वो भी लाओ। अब तो इसको फुल पावर हो गया। तो गुरुजी ने कहा लाओ तो लाओ, भगवान को पैसे से थोड़ी खरीदा जाता है, प्रेम से आता है, अपने आप आता है, तो आने दो। यही मालती एक दिन का बात है, ये कथा आगे बढ़ाए उससे पहले प्रभुपाद जी आए हुए थे मंदिर में और भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाना था लेकिन मक्खन नहीं था। सुबह मक्खन से प्रसाद बनाना था, मक्खन था नहीं और पैसे भी नहीं थे। मालती नीचे उतरी के क्या करूं, प्रभुपाद जी भी है, भगवान को भोग भी लगाना है, मक्खन चाहिए। तो नीचे स्टोर में सप्लाई वाली गाड़ी आई, गाड़ी की सप्लाई वाला मक्खन देने गया और सामान तो इसने मक्खन के 2 डब्बे उठा लिए और प्रभुपाद जी ऊपर से खिड़की से देख रहे हैं। इसने नहीं देखा, ये तो फिर लाई पहुंच गई अंदर और फिर तो बन गए पराठे और क्या क्या मक्खन मिल गया, तो माल बन गया। भगवान को भोग लगा, प्रभुपाद के आगे प्रसाद है। प्रभुपाद ने कहा मालती बहुत अच्छा मक्खन से बनाया है, कहां से आया?
ऊपर ऊपर से देखा था बेचारी वो प्रभुपाद जी, आज कुछ नहीं था। वो गाड़ी नीचे खड़ी थी ना, वो गाड़ी वाला सप्लाई के लिए गया, मैं मक्खन 2 उठा के आई। प्रभुपाद ने कहा, अरे हमारा कृष्ण भी तो मक्खन चोर था। अब उसको ज्यादा बेचारे को गिलानी होगी, एम्बरेस न हो, भाई हमारा कृष्ण भी तो मक्खन चोर था। भगवान की सेवा में लगा लिया तो उस दुकान वाले का भी जीवन सुधर जाएगा। पुराने जमाने के हमारे भक्त नए नए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, तो किसी सुपर स्टोर से ब्रेड बटर और कुछ सब्जियां लेकर उसमें डाल के खा लेते थे। तो भक्त को कहा, जाओ लेके आओ सामान। लेके आया, इसने जल्दी से बनाया और बना, भूख लगी, खाने लगे। वो जो बड़ा स्पून में सीनियर था उसने बोला, अरे भोग लगाया, पहले खा रहे हो? उसने बोला, हाँ लगाया। बोला, कहाँ लगाया? यहाँ देखा नहीं। बोला, पूरे दुकान के सामने प्रणाम करके मैंने कहा, भगवान ये दुकान ही आपको अर्पण करता हूँ। दुकान में सब प्रसाद हो गया। बेचारे इतने सरल भक्त थे पहले। एक भक्त सुबह जप कर रहा था मंगल आरती में, वो माला के साथ, माला में एक काउंटर होता है यहाँ, इसको संख्या कहते हैं, कितने माला हुई इसको गिनते। वो एक महाराज ब्रह्मचारी था, सोहत्रा प्रभु नाम था, बाद में स्वामी बना। उसकी माला में संख्या नहीं थी और तमाल कृष्ण महाराज जाके देखा, गिन के नहीं जपते हो? जपता हूं गिन के। बोला, माला में तुम्हारी संख्या नहीं है? आगे जो बाउल रखा था, कटोरा, बोला इसमें गुनो कितने गुलाब जामुन कितने हैं, गिनो। बोला 8। बोला 8 माला हो गई। तो क्या करते? बोला 1 माला पे 1 गुलाब जामुन। बोला क्या करोगे? बोला 16 पूरी होगी, फिर ये जूस सारा पीऊंगा। बोला यही सीखो तो कहते नाम अमृत, ही अमृत तो ये है। ये भक्तों की जीवन की सच्ची घटना है। प्रभुपाद के पास जब पहली बार जगन्नाथ जी आए तो प्रभुपाद ने कहा, भगवान कितने दयालु है। एक पाश्चात्य देश में मैं अकेला प्रयास कर रहा था, इस बड़ी उम्र में भगवान जगन्नाथ कृपा करके इसके माध्यम से आ गए। वो 3 इंच के थे। प्रभुपाद कहने लगे, पूरी कथा बताई जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए इंद्रधनुष महाराज के लिए। फिर कहा कि आप में से कोई जगन्नाथ की मूर्ति कार्विंग करने आती है? तो मालती का पति कहता है, श्याम सुंदर मेरे को थोड़ा कार्विंग आता है। तो प्रभुपाद ने कहा, ऐसे लकड़ी तो समुद्र में आई थी और समुद्र में जो लकड़ी आई उससे मूर्तियां बनी थी। अब तो ये भक्त चले गए समुद्र के किनारे, वो है जैसे भी वो बे एरिया है, वहां जो लकड़ी वाले थे उनको कहो हमको एक लकड़ी दान में चाहिए, हमको भगवान की मूर्ति बनानी। और उन्होंने दान में लकड़ी दे दी और लकड़ी बनाना शुरू किया। उस वक्त में वियतनाम की वार चल रही थी। पहले श्याम सुंदर ने एक छोटा इतना जगन्नाथ बनाया, गले में डाला। उसको आर्मी के लिए भर्ती के लिए लेटर आया कि आर्मी आना, आपको आर्मी में आना। और ये नौजवान आर्मी में जानते नहीं थे, हिप्पी बन इसलिए बोले आर्मी में नहीं जाना। इसको ले गए उधर। डॉक्टर ने चकास करते हुए कहा, ये गले में क्या है, निकालो। पकड़ा, बोला ये मेरे भगवान है, जगन्नाथ भगवान है, इसको नहीं निकालूंगा। आपको जो करना है वो करो, इसको नहीं निकालूंगा, भगवान को नहीं निकालूंगा। ये मेरा रिलीजन है, ये मेरा धर्म है। डॉक्टर असिस्टेंट में कहते पागल है, इसको निकाल दिया। पागल है वो। बाहर आ गया, हरे कृष्णा। जगन्नाथ ने जाने से बचा दिया। आज ना छोटा मूर्ति, लेकिन वो सारी सरकार का दिमाग घुमा दिया, पागल करके बाहर निकाल दिया। और वो आके बड़ी अच्छी से बड़ा कार्विंग करके पहली मूर्ति बनाई जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र। सैन फ्रांसिस्को में पहला ये विग्रह इस्कॉन में स्थापन, पाक भारत से बाहर पहला ये विग्रह स्थापन हुआ। और प्रभुपाद ने स्थापना करने के लिए जितने आए उनको कहा अभी भगवान को आरती करो और कीर्तन करो। और पहली रथ यात्रा भारत से बाहर 67 में सैन फ्रांसिस्को में हुई। तब से ये रथ यात्रा की परंपरा अभी तक चल रही है।
सो भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु है। कल आप सब रथ यात्रा का लाभ लीजिए। कल सुबह की क्लास में भाग्यशाली जो आ सकते हैं रविवार आइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ कथा व रथ यात्रेनिमित्त जमलेल्या सर्व भक्तांचे पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत।